हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। कल तक हम आप लोगों को क्या पढ़ा दिए थे? कल हम युति और वियुति पे छोड़े थे कि युति वियुति क्या होती है, हम डिटेल में कल बताएंगे। कल थोड़ा हमको जल्दी में था तो चले गए थे। आज हम क्या बताएंगे आपको डिटेल में, युति और वियुति, ठीक है। फिर इसके आगे आज क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी समाप्त कर देंगे। कल से क्या पढ़ाएंगे, टोपोग्राफी शुरू होगी, ठीक है। भूगोल में क्या क्या पढ़ाए हैं, एस्ट्रोनॉमी खत्म हुई, इसके बाद अब टोपोग्राफी पढ़ाना है। चलिए, आज लास्ट क्लास है एस्ट्रोनॉमी का। आज हमको क्या हमने बताया था, युति और क्या बताना था, वियुति। युति क्या होता है, वियुति क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं, कंजक्शन। इसको क्या कहते हैं, अपोजिशन। अब देखते हैं, पहले क्या हम देखते हैं युति क्या होता है। जैसे ये है मेरा सूर्य, क्या हो गया, ये मेरा सन हो गया। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये क्या हो गया, सन। ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी। और इसका पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, लेकिन ये भी कंडीशन सिजबी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, 5 डिग्री ऊपर नीचे उठे हुए हैं। क्या है, 5 डिग्री ये ऊपर उठा है, 5 डिग्री ये अंदर धंसा हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, सिजबी है, ठीक है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक में सीध में आ जाए, और जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से सबसे करीब हो, तो उसी घटना को क्या कह देते हैं, युति। इसमें देखो क्या है, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है, यहाँ पे होता तो दूर होता, ठीक है। यहाँ है तो सबसे करीब है। देखिए, ये मेरा लाइन थोड़ा सही नहीं बना, इसको सही बना देते हैं। ये ऐसे चक्कर लगाता है ना, ये क्या हो गया हमारा, चंद्रमा। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो, तो उसी को क्या कह देते हैं, युति। अब इसमें क्या होता है, नज़दीक तभी होंगे जब ये तीनों एक सीध में होंगे। और ये घटना क्या है, सिजबी की है, यानी 5 डिग्री ऊपर है और एक 5 डिग्री नीचे है। चंद्रमा 5 डिग्री ऊपर उठा है तो पृथ्वी 5 डिग्री अंदर धसी हुई है, ठीक है। और ये घटना कौन सी है, सिजबी की है। इसे लाइनर नहीं कहेंगे, लाइनर होगा तो ग्रहण मार देगा, पक्का है। ग्रहण हम कल अच्छे से समझा दिए थे, ग्रहण कैसे मारता है, ग्रहण क्या होता है, ठीक है। आज बता देंगे कि ग्रहण का टाइमिंग क्या होता है, कितने टाइम तक चंद्र ग्रहण होता है तो कितने टाइम तक रहता है, सूर्य ग्रहण होता है तो वो कितने टाइम तक रहता है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, युति। युति क्या होता है, जब पृथ्वी यानी चंद्रमा की दूरी पृथ्वी के सबसे कम हो, यानी चंद्रमा पृथ्वी के सबसे समीप हो, सबसे करीब हो, तो उसको क्या कहते हैं, युति कहते हैं। और ये तीनों एक ही सीध में हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी देखो, एक वियुति क्या होता है, अब वियुति भी होता है ऐसे। वियुति को हम यहीं पे बना देते हैं, यहाँ नीचे बनाएंगे तो दिखाई नहीं देगा। चलिए, ये युति पहले समझ लेते हैं। ये युति हो गया, ठीक। अब इस पे, इसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं पृथ्वी पे। पृथ्वी पे देखो, कभी कभी ज्वार भाटा आते रहते हैं, समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, मतलब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर उठती हैं, फिर नीचे आती हैं। तो पूछा जाता है कि समुद्र में ज्वार भाटा जो आता है, वो सबसे ज़्यादा कब युति पे आता है या वियुति पे आता है, समझे। या 90 डिग्री पर जब होता है चंद्रमा कहाँ कहाँ, जैसे यहाँ है, ये तो युति हो गई। जब चंद्रमा सबसे दूर होगा, यानी पृथ्वी से सबसे दूर होगा चंद्रमा, यानी इस साइड में होगा, तो वो घटना क्या होगी, वियुति होगी। अभी क्या है, सबसे करीब है तो युति है, जब सबसे दूर होगा तो वियुति होगा। वो कंडीशन भी सिजबी होगा। सिजबी क्यों होगा, होंगे तो तीनों एक ही साइड में, एक ही लाइन पे, लेकिन क्या होगा, 5 डिग्री ऊपर नीचे होगा। 5 डिग्री ऊपर नीचे ना होगा तो क्या होगा, तो ग्रहण मार देगा। लेकिन यहाँ ग्रहण नहीं लगना है, ठीक है। ये हम वियुति समझ रहे हैं। तो ये घटना कौन सी है, युति है, ठीक है। अच्छा, जब ये, इसमें भी गुरुत्वाकर्षण थोड़ा बहुत है, इसका भी, सूर्य का भी है, समझे, पृथ्वी का भी है। जब ये क्या करेगा, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है ना, तो ये पृथ्वी से जब सबसे ज़्यादा खींचेगा ना,
पृथ्वी में खींचेगा? पृथ्वी तो बहुत बड़ी है तो खींचेगी नहीं। लेकिन इसके अंदर जो जल भरा हुआ है, यह क्या सब, ये जल भरा हुआ है, ये क्या करेगा? ये खिंचाव के कारण ऊपर आएगा फिर नीचे गिरेगा, ऊपर आएगा नीचे गिरेगा, लेकिन ये खींच के वहाँ उसके पास तो जा नहीं पाएगा। समझे? अच्छा, व्युति क्या होता है, इस पे ही बना देते हैं ऊपर। व्युति व्युति समझ गए? ये लिखा हुआ देख लिए, अब यहीं पे हम बना भी देते हैं। ये हमारा हो गया सन, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी पृथ्वी। ये क्या हो गया हमारा चंद्रमा, ठीक है। ये किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा। और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है? सन का चक्कर लगा रहा है। ये कौन सी ये कौन सी है कंडीशन? व्युति की है। ये कौन सी है? ये व्युति। व्युति में क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। और व्युति में क्या होता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे दूर होता है। जब सबसे दूर होगा चंद्रमा पृथ्वी को, उसको क्या कह देंगे? व्युति कह देंगे, ठीक है। जब सबसे करीब होगा तो उसको व्युति कह देते हैं, ठीक है। और ये तीनों एक ही सीध में होंगे। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे चंद्रमा को बना दो तो कह दो व्युति हो गई व्युति होगा, ये नहीं हुआ, ठीक है। व्युति व्युति कब होगा? जब तीनों एक ही सीध में होंगे। लेकिन क्या है, ये 5 डिग्री ऊपर नीचे हैं, ठीक है। अब पूछा जाता है सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा, मतलब सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटा। कभी कभी समुद्र में देखे होंगे ना, उसकी लहरें बहुत ऊपर ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती, ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती हैं। उसी को क्या बोल देते हैं? ज्वार भाटा बोलते हैं, समझे। समुद्र की लहरों का ऊपर उठना नीचे गिरना क्या ज्वार भाटा कह देते हैं। बोलते हैं सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा कहाँ आता है? व्युति पे आता है या व्युति पे आता है? आता है इन्हीं कंडीशनों की वजह से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? यहाँ क्या हो रहा है? चंद्रमा इधर है यानी दूर है पृथ्वी से, सूर्य इधर है, बीच में कौन है? पृथ्वी। तो चंद्रमा जो होगा इसका पानी किधर? अपनी तरफ खींचेगा, इधर खींच रहा है उधर। और सूर्य का पृथ्वी का पानी किधर खींच रहा है? अपनी तरफ खींचेगा। और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ चंद्रमा भी इसी साइड में पृथ्वी का पानी खींच रहा है और सूर्य भी इधर एक ही साइड में पृथ्वी का पानी खींच रहा है। तो सबसे ज़्यादा तगड़ा यहाँ खींच लेगा या यहाँ खींचेगा? बताओ। सबसे ज़्यादा तगड़ा यही खींचेगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, समझे। क्या है? चंद्रमा और सूर्य मिलके दोनों एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं। व्युति और व्युति में क्या हो गया, समझ गए? ये यहाँ क्या हो रहा है? व्युति में चंद्रमा भी इधर है अपने साइड में पानी खींच रहा है और सूर्य भी पृथ्वी का पानी एक ही डायरेक्शन में दोनों खींच रहे हैं। जब एक ही डायरेक्शन में दोनों मिल के खींचेंगे तो कसके खींच लेंगे ना। कोई भी चीज़ हो, कोई एक इंसान जैसे हम बीच में, एक हमको इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा, तो हम इधर ही लेंगे फिर इधर ही लेंगे, लेकिन वहाँ से ज़्यादा तगड़ा जा पाएंगे किधर? और पता चले दोनों लोग एक ही तरफ हमको मिलकर खींच रहे हो तो उधर ही खींचे चले जाएंगे ना ज़्यादा। तो यूथ पे क्या होता है? यूथ पे सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आते हैं, बहुत तगड़े तगड़े, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों मिलके खींच रहे हैं ना। चंद्रमा भी और सन भी दोनों मिलके खींच रहे हैं। चंद्रमा पास में है तो चंद्रमा ज़्यादा खींच लेगा इसका पानी, सूर्य इतना खींच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दूर है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण इसका बहुत ज़्यादा है। इधर क्या है? चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा है, इधर ये इधर खींच रहा है। तो ये क्या कह रहा है? तुम दोनों लोग खींचते रहो, ऐसे करते रहो, हम बीच में खड़े आराम से, थोड़ा इधर हिल रहे हैं थोड़ा इधर हिल रहे हैं, समझे? ऐसे ऐसे हिलता। लेकिन यहाँ जब दोनों मिल के खींच रहे हैं तो एक ही साइड में खींचते चले जा रहे हैं, तो ताकत से खींच रहे हैं। ठीक है, समझे? ये इतना युति व्युति समझ गए। अब ये युति और व्युति दोनों चीज समझ में आ गई ना, क्लियर? युति में क्या होगा? सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कहाँ होंगे? युति में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सूरज और चंद्रमा दोनों मिल के पृथ्वी को खींच रहे हैं, पृथ्वी के जल को दोनों मिल के खींचेंगे। जब दो लोग एक ही रस्सी से, एक रस्सी कहीं हो तो उससे दो लोग मिल के खींच रहे हो तो ज़्यादा कस के ताकत से खींच लेंगे। और कहीं जब अलग अलग खींच रहा हो, एक उधर खींच रहा हो, जैसे एक रस्सी हो, ये है इधर हम इसको खींच रहे हैं, ये इधर एक उसको खींच रहा है, तो इधर जाएगा उधर जाएगा, तो इतना ताकत से नहीं खींच पाएगा। अब उधर कोई नहीं है, इधर दोनों लोग हैं मिल के खींच रहे हैं तो ज़्यादा ताकत से खींच जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा कहाँ आएगा? युति पे आएगा। फिर उससे कम यहाँ ऐसा नहीं कि नहीं आएगा ज्वार भाटा, समझे? कम आएगा, इसकी अपेक्षा में यहाँ ज्वार भाटा कम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के पीछे है और यहाँ सूर्य कहाँ है? इधर है।
तो सूर्य पृथ्वी का जल किधर, इधर खींचेगा और चंद्रमा इधर खींचेगा, ठीक है। तो इधर का आएगा, कम आएगा ज्वार भाटा। यहाँ एक तो चंद्रमा सबसे यहाँ पे दूर भी है, यहाँ पास है चंद्रमा, किसके, पृथ्वी के, तो यहाँ पास है तो ज़्यादा खींच लेगा जल। और ये यहाँ सन भी है, सूरज भी, दोनों मिलके खींच रहे हैं, समझे, तो ज़्यादा खींच पा रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादा आया, यहाँ कम आया। अच्छा, एक कंडीशन और बनती है, पूछा जाता है सबसे लो ज्वार भाटा कहाँ आता है। देखो ये तो हो गई सिजबी की कंडीशन, सिजबी, ये सिजबी है, ये भी कंडीशन सिजबी है, ये वाली सिजबी है, हाँ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा क्या है, 5 डिग्री ऊपर नीचे है। 5 डिग्री ये अंदर है तो ये ऊपर है, ये इसमें 5 डिग्री ऊपर है तो ये अंदर है, समझे, 5 डिग्री ऊपर नीचे है। अच्छा, यहाँ एक कंडीशन और हम बनाते हैं। अच्छा, ये युति व्युति समझ गए अच्छे से ना, ये तो समझ में आ गया। पूछा जाए युति क्या होता है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब आ जाए, ठीक है, तो उसी क्रिया को क्या कह देते हैं, युति कहते हैं। इस क्रिया में क्या है, सबसे तगड़ा ज्वार भाटा आता है, समझे, बहुत तगड़ा तगड़ा वो लहरें उठती हैं समुद्र की। व्युति किसे कहते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर हो, सबसे ज़्यादा दूरी पे है, उसको क्या कहते हैं, व्युति कहते हैं। व्युति में क्या होता है, ज्वार भाटा आते तो हैं लेकिन उतने ताकतवर नहीं होते, उतना कमजोर, ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, मतलब खाए पिए कम रहते हैं तो थोड़ा कमज़ोर ही रहेंगे ना, समझे, ताकत थोड़ी कम रहती है। यहाँ दोनों इधर से दोनों मिल कर खींच रहे हैं, समझे, दोनों ताकत से खींच रहे हैं। यहाँ उधर अपनी ताकत उधर लगा रहे हैं, आधी आधी ताकत बट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा आएगा, यहाँ कम आएगा ज्वार भाटा, ठीक है। अब एक कंडीशन इसमें और बनाते हैं, हम देखते हैं उसमें क्या होगा। जैसे अभी तक तो था, मैंने चंद्रमा यहाँ बना दिया था, इधर बना दिया, पीछे बना दिया। अगर हम इस चंद्रमा को यहाँ नीचे बना दें, क्योंकि यहाँ पृथ्वी का पाद है ना, यहाँ से यहाँ तक घूम रही है पृथ्वी, नीचे बना दें। अब ये क्या हो गया, चंद्रमा बिल्कुल 90 डिग्री पे हो गया पृथ्वी के। अब यहाँ ज्वार भाटा आएगा कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ कि ये सिजबी की कंडीशन है कि नहीं है, बताओ। अब ये सिजबी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि खड़ा ही खड़ा बिल्कुल ये 90 डिग्री पे है। कौन? चंद्रमा हमारा। चंद्रमा कौन है? 90 डिग्री पे। अगर चंद्रमा यहाँ ना होके यहाँ होता तो क्या होता, तब सिजबी होता। क्यों? क्योंकि तब ऊपर से देखने में तीनों एक सीध में लगते, हाँ बिल्कुल लगते। लेकिन अच्छा, अब अगर कोई ऊपर से देखे या नीचे से देखे, क्या ये तीनों एक सीध में लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट पृथ्वी के नीचे है, छिप जाएगा। क्यों? 90 डिग्री पे है सीधा, समझे, तो ये नहीं दिखेगा। अब इस घटना को हम सिजबी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट इतना 90 डिग्री पे है, थोड़ा इधर उधर खिसका होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, मतलब डायरेक्ट बिल्कुल 90 डिग्री पे अगर यहाँ भी हो जाए तो तब सिजबी नहीं होगा, समझे। 90 डिग्री को छोड़ के बाकी हर जगह सिजबी हो सकता है, बशर्ते वो लाइनर ना हो। लाइनर मतलब तीनों एक सीध में ना हो और ऊपर नीचे ना हो 5 डिग्री। अगर जब ऊपर नीचे नहीं होंगे तो ग्रहण मार देगा, ठीक है, तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा या सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, 90 डिग्री पे है। अच्छा, यहाँ ज्वार भाटा आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। वहाँ तो जल खींच ले रहे थे तो ज्वार भाटा आ रहे थे, इधर खींच रहा, वो उधर खींच रहा, ये दोनों मिलके खींच रहे थे, ज्वार भाटा आ रहा था, ठीक। यहाँ क्या ज्वार भाटा आएंगे? आएंगे ज्वार भाटा, लेकिन सबसे लो होंगे, यानी सबसे गिरी क्वालिटी के होंगे, सबसे बहुत कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी ज्वार भाटा आएंगे। अच्छा, इसके अलावा और कोई कंडीशन बन सकती है जब 90 डिग्री पे हो। अब यहाँ 90 डिग्री पे है तो सबसे लो ज्वार भाटा आएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट नीचे, ये तो नीचे खींचेगा, ये इधर खींच रहा। अगर इधर होता है, यानी कि अगर चंद्रमा हमारा इस डायरेक्शन में होता तो ये एक ले बन जाती, उधर खींच रहा, इधर खींच रहा, तो आ जा रहा। लेकिन ये तो नीचे को खींच रहा है ना, नीचे खींचेगा, इधर खींचेगा, तो उतना अच्छे से बन नहीं पाएगी ना, रोटेशन नहीं बन पाएगा घूमने। ये खींचे रहा नीचे, ये इधर खींच रहा सूर्य, तो इतना रोटेशन नहीं बन पाया। उधर था तब भी सही था, थोड़ा बहुत सही था, ठीक है। ये उधर खींचा, फिर ये इधर खींच लिया, तो इधर गई लहर, फिर इधर आ गई, ऐसे लहर घुमा कर दी ना, इधर इधर, समझे। और एक ही साथ में तो खींच लिया कस के ताकत से, फिर ये आगे बहुत ऊंची ऊंची आ गई, फिर वापस चली गई, फिर कस के खींचे, ऊंचा आ गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस पे आता था ज्वार भाटा? कंजक्शन पे, फिर उससे कम अपोजिशन पे, ठीक है, यानी व्युत्पत्ति पे। और सबसे कम किस पे आएगा? सबसे कम किस पे आएगा? जब ये 90 डिग्री पे होगा चंद्रमा, समझे। चंद्रमा किस पे? 90 डिग्री पे होगा। अच्छा, 90 डिग्री पे खाली यही हो सकता है। इसको मिटाल के अगर हम ऊपर बना दें तो, जैसे ये चंद्रमा की क्या है, रास्ता है, इसी रास्ते पे चलता है। अगर हम यहाँ ना होके यहाँ बना दें चंद्रमा को, ये हमारा अब चंद्रमा हो गया। यहाँ भी तो 90 डिग्री पे है 90 डिग्री पे ना,
तो अब यहाँ भी आएगा ज्वार भाटा, आएगा ज्वार भाटा, लेकिन कैसे, बहुत ही लो आएगा, समझे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सबसे ज़्यादा लो आएगा। ये घटना क्या सिजबी होगी? ये सिजबी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, बिल्कुल 90 डिग्री को छोड़ के बाकी अगर इधर हो तो सिजबी हो सकता है, बल्कि वो लाइनर ना हो। ठीक है, अब यहाँ क्या ज्वार भाटा आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा। चलिए अब देखते हैं किसका कहाँ कितना आता है। सबसे ज़्यादा ज्वार कब आएगा? ज्वार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइड। ठीक है, तो सबसे लो ज्वार भाटा कहाँ आता है? लो कहाँ आता है? 90 डिग्री पर होता है। जब क्या होता है 90 डिग्री पे? चंद्रमा हमारा क्या होता है 90 डिग्री। जैसे कौन सी कंडीशन बनती? ये क्या हो गया? ये तो हमारा हो गया सन। ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी, और यहाँ क्या हो? यहाँ पे हो कौन? चंद्रमा। ये क्या हो गया? हमारा चंद्रमा। अब ये कंडीशन किसकी हो गई? लो की। अच्छा, ये सिजबी है कि नहीं? ये सिजबी नहीं है। यहाँ पे चाहे तो लिख लो, ये सिजबी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना कि कब सिजबी होगा कब नहीं। ठीक है, अब मीडियम कहाँ आता है? मीडियम किस पे आएगा? मीडियम किस पे आएगा? अपोजिशन पे। यानी वियुति पे। वियुति पे। अच्छा, वियुति कैसे बनाएंगे? ये क्या है? हमारा सन है। ठीक है, ये क्या होगा? हमारी पृथ्वी हो गई। ये क्या हो गया? हमारा मून हो गया। ठीक है, ये क्या है? तीनों एक ही सीध में है, लेकिन क्या है? ये मून सबसे ज़्यादा दूर है, समझे, पृथ्वी के सबसे दूर है। तो ये कौन सी घट क्रिया हो गई? वियुति हो गई। ठीक है, ये क्या सिजबी है कि नहीं है? ये सिजबी है। क्यों? क्योंकि ये 5 डिग्री ऊपर उठा है, ये 5 डिग्री नीचे उठा है। ठीक है, तो इसको सिजबी कहेंगे। इसके बाद सबसे हाई किस पे आता है? हाई किस पे आता है? कंजक्शन पे, यानी हमारी युति पे। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये हमारा सन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? पृथ्वी हो गई। ये क्या हो गया? हमारा मून हो गया। तीनों एक ही लाइन में है, तीनों एक ही लाइन में है, लेकिन ये क्या है? सिजबी है। क्यों? क्योंकि ये 5 डिग्री ऊपर उठा है, ये 5 डिग्री नीचे उठा है। ठीक है, और क्या है? पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? चंद्रमा है, समझे। ये क्रिया कौन हो गई? युति। यहाँ सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ आएगा? सबसे ज़्यादा, इसको तीनों को लाइन में बंद कर लो। पूछा जाता है सबसे हाई ज्वार भाटा कहाँ आता है, यानी सबसे तगड़ा ज्वार भाटा कहाँ आएगा? तो कंजक्शन पे, यानी युति पे। और मीडियम कहाँ आता है? अपोजिशन, यानी वियुति पे। ठीक है, और लो कहाँ आता है? जब 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ भी हो सकता है और 90 डिग्री यहाँ भी हो सकता है मून। अब दोनों जगह हो सकता है। ठीक है, अब ये समझ में आया कि ज्वार भाटा कहाँ तगड़ा आएगा, कहाँ कम आएगा। ठीक है, और ये ज्वार भाटा होता क्या है? ठीक है, युति वियुति क्या होता है, ये आपको समझ में आया। इसके बाद अब देखते हैं कि लाइनर बहुत देर से चिल्ला रहे हैं, तो लाइनर होता क्या है नहीं? आपको बताया नहीं अभी लाइनर कैसा होगा। जब लाइनर होगा उसमें ही तो क्या ग्रहण मार देगा, तो ग्रहण मारेगा तो चंद्र ग्रहण होगा और सूर्य ग्रहण होगा। तो ग्रहण कितने मिनट का होगा? सूर्य ग्रहण होगा वो कितने मिनट का होगा? चंद्र ग्रहण होगा वो कितने टाइम का होगा? ठीक है, दोनों चीज देखते हैं कि कितने टाइम का होगा। लाइनर क्या होता है? लाइनर में क्या होता है? जैसे मेरी ये क्या है? सूर्य है, मेरा सूर्य है, ये सन है, और ये क्या है?
पृथ्वी है, यहाँ पे हम चंद्रमा बना देते हैं। ये क्या है? चंद्रमा है। ये तीनों क्या है? एक ही सीध में है, एक ही सीध में है, ठीक। लेकिन ये सिजबी नहीं है। सिजबी नहीं है तो क्या है? लाइनर है, यानी रेखीय है। क्या है? रेखीय, लाइनर। अच्छा, मैंने कह दिया सिजबी होता तो 5 डिग्री ऊपर नीचे होता, लेकिन ये क्या है? रेखीय है, यानी लाइनर है। तब ये क्या है? 5 डिग्री ऊपर नीचे तो है नहीं, अब तो बिल्कुल सीध में आ गया, लाइन में आ गया। तो अब इस पे ग्रहण मार देगा कि नहीं मार देगा? हाँ, लग जाएगा ग्रहण। कौन सा ग्रहण होगा? जब चंद्रमा बीच में आया तो पृथ्वी से कौन नहीं दिखेगा? पूरा कौन? सूर्य नहीं दिखेगा। तो ये कौन सा ग्रहण हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया। अब ये देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कितने टाइम तक रहता है। ऐसा तो है नहीं कि चंद्र ग्रहण का टाइम, हाँ ये तो है कि चंद्र ग्रहण का टाइम अलग होता है, सूर्य ग्रहण का अलग होता है। सूर्य ग्रहण का कितना टाइम होता है और चंद्र ग्रहण का कितना होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा ग्रहण लग गया? सूर्य ग्रहण लग गया। अब इसका सूर्य ग्रहण का जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है? अच्छा, ये किसका चक्कर लगा रहा है? ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और हमारी पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी किसकी चक्कर लगा रहा है? सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। और ये चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। यहां से घूम के यहीं पे पहले कहाँ चंद्रमा? यहां होगा, यहां होगा, फिर कहाँ आया? यहां आया है, ठीक है, यहां आया है। अच्छा, अब जब ये बीच में आ गया बिल्कुल, तो क्या ग्रहण मार दिया? किस पे? सूर्य पे ग्रहण मारा। लेकिन ये अभी क्या है? ये अपने आप में ऐसा तो है नहीं एक जगह ग्रहण लग गया तो वो रुका रहेगा, कहेगा अब हम ग्रहण मारते रहेंगे मारते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। अब ग्रहण जब लगा, जब तक लगा, जब तक ये आगे नहीं बढ़ा। अब ये किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो ये इधर आगे बढ़ेगा, ये चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगा तो ये नीचे बढ़ेगा, तो इसका टाइमिंग कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो ग्रहण का टाइमिंग ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्या है? ये उल्टा जा रहा है। ये सूर्य का चक्कर ऐसे लगा रहा है तो ये सूर्य के पीछे ऊपर जा रहा है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो ये बीच में अभी आ गया तो अभी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ठीक है। और जैसे ये थोड़ा नीचे बढ़ जाएगा, यानी ये थोड़ा नीचे आ गया, तुरंत क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण का टाइमिंग खत्म हो जाएगा। अब ये कहाँ आ गया? नीचे आ गया। अब सूर्य का प्रकाश देखो ऊपर भी डायरेक्ट पड़ेगा और चंद्रमा पे भी पड़ेगा। तो जैसे ये हल्का सा नीचे आया और ये पृथ्वी ऊपर गई, क्यों? ये तो स्थिर तो है नहीं, ये भी चक्कर लगा रही, वो भी चक्कर लगा रहा है, सब किसी ना किसी का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। आप भी चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा ये भी चक्कर लगा रहा है। आप कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? गलियों का चक्कर लगा रहे हैं, किसी के घर का चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ये भी क्या है? ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ये जैसे आगे बढ़ा, ये इधर आगे बढ़ा, तो लगभग 7 से 8 मिनट में, कितने? 7 से 8 मिनट में ये इतना आगे बढ़ जाता है कि इसका प्रकाश क्या है? इसका प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पे पड़ जाता है, ठीक है। और चंद्रमा पे भी तो पड़ ही रहा है पहले से, ठीक है। तो जो प्रकाश चंद्रमा पहले छिपा के रख रहा था, यानी पृथ्वी पे नहीं पड़ने दे रहा था, वो प्रकाश अब डायरेक्ट पड़ने लगा। समझे? कितने मिनट में? 7 से 8 मिनट में पड़ने लगा। यानी सूर्य ग्रहण का जो टाइमिंग है वो कितने मिनट का है? 7 से 8 मिनट का। जैसे ही आगे बढ़ेगा और ये ऊपर बढ़ेगा तो वही टाइमिंग पूरी हो जाएगी, यानी सूर्य ग्रहण का जो सूर्य ग्रहण लग रहा था वो लगना बंद हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण का टाइमिंग समझ में आएगा? कितना होगा? 7 से 8 मिनट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड में है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे भाग रहा है। अगर ये दोनों एक ही साइड में बढ़ते तो शायद कुछ टाइमिंग बढ़ सकता था। अब देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? ये तो हो गया हमारा सूर्य ग्रहण, ठीक है। चलिए, चंद्र ग्रहण में अच्छा बीच में कौन आ जाता है? मैं बता चुका हूँ ना इससे पहले वाली क्लास में कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, ये सब बता चुके हैं ना। आज खाली हमको क्या उसका टाइमिंग बताना है और लाइनर क्या होता है ये तो आप समझ गए। तीनों एक सीध में आ जाए तो लाइनर हो जाता है। ये क्या हो गया? हमारा सन हो गया। ये क्या हो गया? हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी हो गई। ये क्या हो गया? हमारा मून हो गया, यानी चांद, हिंदी में लिख दें। ये क्या हो गया? हमारा चांद। ये किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। बड़ा अंडा अंडा जैसा बन गया। चलिए हम इसको सही बनाते हैं।
ठीक है। अब ये अभी क्या है, अभी ये लाइनर है, यानी सिजबी नहीं है। सिजबी नहीं है तो क्या है, लाइनर है, यानी रेखीय है। अच्छा, जब ये रेखीय है तो क्या ग्रहण मार देगा ना। अब ये क्या घटना, सिजबी है, ये सिजबी नहीं है। सिजबी क्या होता है ये समझ गए ना आसानी से। ये क्या है, ये सिजबी नहीं है, ठीक है। जब सिजबी नहीं है तो क्या है, लाइनर है, यानी कि तीनों एक सीध में है, और सिजबी नहीं है यानी 5 डिग्री ऊपर नीचे उठे नहीं है तो क्या है, लाइनर है, यानी तीनों एक सीध में है बिल्कुल। तो क्या है, जो सूर्य से प्रकाश आएगा पृथ्वी पे पड़ेगा का चंद्रमा पे जाएगा। जब तीनों बिल्कुल एक सीध में है तो जस्ट इसके पीछे है चांद, तो चांद पीछे छिप जाएगा, समझे। तो हमको कटा हुआ कौन दिखेगा, चांद दिखेगा। तो कौन सा ग्रहण हो गया फिर, चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है। अब चंद्र ग्रहण का टाइमिंग कितना होता है, चंद्र ग्रहण कम से कम 4 से 5 घंटे का होता है, 4 से 5 घंटे का होता है। कितना टाइमिंग होता है, 4 से लगा के 5 घंटे। अच्छा, उसका टाइमिंग चंद्र सूर्य ग्रहण का टाइमिंग 5 7 6 7 से 8 मिनट ही था। इसका क्या है, 4 से 5 घंटे हो जाता है चंद्र ग्रहण का टाइमिंग। ऐसा क्यों होता है, क्यों। अच्छा, उसमें क्या हो रहा था, चंद्रमा कहाँ, यहाँ पे था। जब चंद्रमा यहाँ पे था तो क्या हो रहा था, जब चंद्रमा यहाँ पे था तो ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा था, तो बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा टाइमिंग। इसमें क्या है, इसमें क्या है, पृथ्वी किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो किसका चक्कर लगाएगा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, यानी ये ऊपर जाएगा। और ये चंद्रमा भी कहाँ जाएगा, चंद्रमा भी ये इसका सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। ऐसा तो है नहीं पृथ्वी यहाँ से उठ के ऊपर चली जाए और चंद्रमा यहीं से घूमेगा। पृथ्वी चंद्रमा को घूमना किसका है, पृथ्वी के ऊपर ही तो घूमना है ना। ऐसा तो नहीं चंद्रमा पृथ्वी यहाँ से यहाँ आ गई और चंद्रमा यहीं पे घूमेगा, नहीं। जैसे जैसे ऊपर जाएगी ऐसे ऐसे ये भी ऊपर जाएगा, ऐसे एक टाइम आएगा ये ऊपर से घूमेगा, समझे। तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ जैसे 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 पृथ्वी ऊपर जा रही है, यानी ये मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी ऊपर जा रही है। जैसे जैसे पृथ्वी ऊपर जाएगी, ये चंद्रमा इधर से चल रहा है, ये इधर से पृथ्वी चल रही है, इसे इधर से चंद्रमा चल रहा है, ये पृथ्वी चंद्रमा, तब ये ऊपर से होके तब काटेगा, समझे। अब इसमें क्या था, जब सूर्य ग्रहण था, ये सूर्य ग्रहण में ये मान लो चांद है, ये सूर्य है, ठीक, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी कहाँ ऊपर जा रही थी और चांद कहाँ नीचे आ रहा था, तो तुरंत एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे थे, यानी सूर्य का प्रकाश इधर भी आ जा रहा था और इधर भी आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी, ये काफी देर तक छुपाए रहती है पृथ्वी चंद्रमा को। कैसे, ये ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये देखो पीछे ना आ रहा है, अभी पीछे ना, पीछे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसके ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा टाइम जैसे जब तक ऊपर से निकलता है, जब तक कितना टाइम हो जाता है, 4 से 5 घंटे लग जाता है, तब ये ऊपर से निकल पाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि चंद्र ग्रहण का टाइमिंग कितना होता है, 4 से 5 घंटे, और सूर्य ग्रहण का टाइम 6 से 7 मिनट, यानी 7 से 8 मिनट ऐसे ही होता है, 6 7 8 मिनट। इसका 4 से 5 घंटे तक लगभग रहता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे ना, ये ऊपर ऊपर जाएगा, ये भी इसके ऊपर से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा फिर, ग्रहण खत्म हो जाएगा, 4 से 5 घंटे लगभग चंद्र ग्रहण रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ज्योतिष होता है, ज्योतिष के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के कारण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता। उनको मानते हैं कि राहु और केतु जो हैं ये ग्रहण मारते हैं। राहु केतु क्या होते हैं, देखिए एक कहानी है, बहुत पुरानी कहानी होती है। बोला जाता है कि, चलिए हम बना के ही दिखा देते हैं। बोला जाता है बहुत समय पहले, जैसे आप लोग देखे होंगे महाभारत, बहुत सी कथाएं देखे होंगे, उसमें क्या है, हमेशा क्या होता है, देवताओं और राक्षस की लड़ाई चलती रहती है। देवता और राक्षस एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते हैं, मतलब अच्छे और बुरे लोगों की हमेशा लड़ाई होती हो रही, हमेशा से चलता आ रहा। तो क्या है, देवता जो थे, ये मान लिया ये इधर कौन, देवता हैं, और नीचे कौन थे, ये राक्षस थे। ये इधर वाले कौन है, देवता, ये कौन थे, राक्षस।
तो जो शंकर जी हैं महादेव, सबसे बड़े मतलब सबसे बड़े देवता जो माने जाते हैं, कौन? शंकर जी। बोले कि इनको ऐसा करते हैं, इनको सबको क्या कर देते हैं, अमृत पिला देते हैं, ताकि ये अमृत पी लेंगे, सब जितने भी देवता हैं सब अमृत पी लेंगे, तो इनको कोई मार तो सकता नहीं है। और राक्षस क्या है? वैसे राक्षस क्या है, ये लोग खाली बहुत शांत स्वभाव के होते हैं देवता लोग। ये देवता लोग क्या होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, ऐसे किसी पे क्या हमला वगैरह नहीं करते, किसी को बेफालतू में नहीं मारते, किसी से मतलब ईर्ष्या नहीं रखते, अपने आप में हमेशा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। और राक्षस क्या होते हैं? राक्षस एक तो इनके पास ताकत तो इनके पास होती ही भरपूर, ताकत तो इनके पास भी होते हैं, लेकिन ये हर समय ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं। राक्षस क्या होते हैं, हर जगह दिखाया करते हैं कि ताकतवर है। एक तो इनके पास ताकत तो होती है और राक्षस बुद्धि होती है, राक्षस वाला दिमाग लगाते रहते हैं, किसको किस समय परेशान करना है वैसे। तो ये क्या शंकर जी सोचे कि इनको सबको क्या अमृत पिला देते हैं, अमृत पिला देते हैं तो जितने भी देवता हैं सब अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे तो इनको कोई राक्षस मार तो सकता नहीं है ना। तो सबको अमृत लेके आए, सबको पिला दिए, सबको मतलब दे दिए, लाइन से सबको दे रहे थे अमृत। और राक्षस को तो पता नहीं रहता था कि अमृत पिलाया जा रहा है वहाँ, लेकिन एक राक्षस था, एक राक्षस मान लियो ये वाला राक्षस, ये राक्षस था, ठीक है। इसको पता चल गया कि क्या ऊपर अमृत पिलाया जा रहा है, ऊपर अमृत। ये चुप्पे कहा गया, राक्षस भैया भेष बदलने में माहिर होते हैं ना। राक्षस क्या है, ये भेष बदल के क्या चला गया, ये भेष बदल के उसमें किसमें, देवता वाली लाइन में लग गया, देवताओं की तरह कपड़े पहन लिए, भेष बदल लिया, तो कहाँ लग गया, देवताओं की लाइन में लग गया, ठीक। यहाँ बीच में आ गया, ये था कौन, राक्षस था, कहाँ चला गया, देवताओं वाली लाइन में। और जब सबको लाइन से अमृत पिलाया जा रहा था, सबको बारी बारी से अमृत पिलाया जा रहा था, तो इसको भी आई, इसकी बारी आई तो इसको भी अमृत पिला दिए, समझे। अब ये भी अमर हो गया, राक्षस बुद्धि है ये, है ना, कुछ भी खुरपेची करते रहते। ये क्या हो गया, ये भी अमृत पी लिया, ये भी भैया क्या हो गया, अमर हो गया। अब ये भी नहीं मर सकता। लेकिन पीछे से खड़े कौन थे, खड़े कौन थे, चंद्रमा और सूर्य खड़े थे, यानी वो भी देवता थे, एक देवता माने जाते हैं ना ज्योतिष के हिसाब से। तो वो क्या, कौन, चंद्रमा और सूर्य खड़ा था, पीछे से देख रहा था कि अरे ये तो राक्षस है। बाद में वो शंकर जी से बताया, तुम किसको अमृत पिला दिए, ये तो राक्षस था, राक्षस था, ठीक है। तो क्या किए, यहाँ से वो शंकर जी नहीं, कौन, विष्णु जी थे। तो विष्णु जी क्या किए, अपना यहाँ से सुदर्शन चक्र होता है ना उनके पास, चक्र मार के इसको क्या किए, इसकी मुंडी और इसका धड़ दोनों अलग कर दिए, समझे। अब इसका धड़ अलग हो गया और मुंडी इसकी अलग हो गई। अब ये क्या, जिंदा तो अभी भी है, जिंदा अभी भी है, लेकिन ये मरा नहीं पूर्ण रूप से, और जिंदा है लेकिन जिंदा जीवन भी इसका खराब है, क्यों, क्योंकि इसका सर अलग हो चुका है और धड़ अलग हो चुका। तो अमृत पीने की वजह से ये मरा भी नहीं है, समझे। और क्या है, अमर होने की वजह से ये मरा भी नहीं है, अमृत पी लिया इसीलिए। और क्या है, और जिंदा भी है, तो ऐसा जिंदा है कि इसका सर अलग है और धड़ अलग है। तो वही कहा जाता है, इसके सर अलग गिरा, सर को क्या कह दिया गया, राहु, और जो धड़ अलग किया गिरा उसको क्या कह दिया गया, केतु। यानी दो चीज ये है, कई इंसान की दो अलग अलग चीजें हैं, राहु और केतु। यानी सर जो गिरा उसको राहु बोल दिए, धड़ है उसको क्या बोल दिए, केतु बोल दिए, ठीक है। बोला जाता है इसकी गुस्सा सबसे ज्यादा किससे है, ये राहु केतु किससे गुस्सा रहता है, चंद्रमा और सूर्य से। क्यों, क्योंकि शिकायत इसकी कौन की है, चंद्रमा और सूर्य किए थे। अगर चंद्रमा और सूर्य इसकी शिकायत ना किए होते ना, तो ये भी अमृत पी के अमर हो जाता, तो फिर ये भी अमर रहता, इसको भी कोई नहीं मार सकता था, जो करना चाहता वो कर सकता था, ठीक है। लेकिन इसकी शिकायत कौन कर दिए, चंद्रमा और सूर्य देख लिए इसको, इसकी शिकायत कर दिए विष्णु जी से। तो विष्णु जी का कि इनका सर अलग कर दिए, सर अलग गिरा और धड़ अलग गिरा, ठीक है। और कहा जाता है ज्योतिष के हिसाब से कि जो ग्रहण होता है, ग्रहण इन्हीं की वजह से लगता है, क्योंकि ये किससे नाराज है, चंद्रमा और सूर्य से, ठीक, दोनों से नाराज है। तो सूर्य को भी यही परेशान करता है, चंद्रमा को भी यही परेशान करता है, यानी राहु और केतु यही की क्या करता है, ग्रहण मार देता है, सूर्य को भी काटता है, सूर्य को भी तकलीफ देता है और चंद्रमा को भी तकलीफ देता है। आज भी तकलीफ दे रहा है हमेशा के लिए, ऐसा बोला जाता है। जैसे ये होते कहाँ पे हैं, चलो देखते हैं ये कहाँ पे होते हैं। राहु केतु को भी एक ग्रह माना गया है ज्योतिष के हिसाब से, लेकिन ग्रह है नहीं, ठीक है। साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में इनको नहीं मानेंगे ग्रह, ठीक। ये क्या है, हमारा सूर्य है, ये कौन है, पृथ्वी है। ये पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी तो ये इसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का, ठीक है। और ये क्या हमारा चंद्रमा है। जो इसका ये होता है पॉइंट, ये दो पॉइंट है जो इसका कक्ष काट रहा है और सूर्य का ये काट रहा है, तो यहीं पे क्या है, यहाँ पे एक को कह देते हैं राहु
और दूसरे को क्या कह देते हैं, ये केतु। इन्हीं की वजह से क्या ग्रहण लगता है, ज्योतिष के हिसाब से राहु और केतु की वजह से ग्रहण लगता है। कहा जाता है कि राहु और केतु में पैदा हुआ लड़का बहुत हरामखोर होता है, बहुत शैतान होता है, मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं होता है। ठीक है, इसको भी खुश करने के तरीके हैं, राहु और केतु को भी अलग अलग तरीके से खुश किया जा सकता है। तो समझे ये खुश हो गया तो आपको क्या करेंगे। ग्रहण किसकी वजह से लगता है, ज्योतिष के हिसाब से राहु और केतु की वजह से, लेकिन एक्चुअल में साइंस क्या कहती है, किसके, चंद्रमा की वजह से लगता है। चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो गया, पीछे चला गया तो चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके आगे का देखते हैं। अच्छा, एक जो था प्लूटो ग्रह छोड़ दिए थे, प्लूटो बोले थे यम ग्रह। अच्छा, उसको भी पढ़ लेते हैं। उसको ग्रह से तो हटा दिया गया है, लेकिन वो अपनी जगह तो अभी भी स्थिर है ना, ऐसा तो नहीं जगह से भी हटा देंगे। ग्रह नहीं मानते हैं, लेकिन वो अभी भी वहां पे है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। उसको क्या कहते, कौन सा है, प्लूटो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, यम ग्रह। अच्छा, इसको ग्रह की श्रेणी से हटाया क्यों गया, क्यों, क्योंकि ये दूसरे, एक तो आकार में छोटा था, कैसा था, आकार में कैसा था, आकार में छोटा था, और क्या करता था, दूसरे की कक्ष को काटता था, यानी दूसरे की कक्षा में घुस जाता था। क्या, दूसरे की कक्षा को काट देता था। किसकी कक्षा को काटता था, वरुण की कक्षा को, वरुण की कक्षा को काट देता था। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रह ना कह के क्या बोना ग्रह मान लिया गया। ग्रह ना मार के क्या माना गया इसको, बोना ग्रह। कौन सा ग्रह है, बोना ग्रह। इसका नाम भी रख दिया गया। इसका नाम क्या रखा गया, 13, 45, 40। ठीक है, यह इसका नाम हो गया। ये तो हो गया प्लूटो। क्यों इसको हटाएगा, क्योंकि आकार में छोटा था और ऑर्बिट को काट देता। किसकी ऑर्बिट को, वरुण की ऑर्बिट को काट देता था, यानी कक्ष को। ठीक, इसको कहा ग्रह नाम मान के क्या कहा गया, यह बोना ग्रह है, यानी छोटा है आकार में। इसका नाम भी क्या रख दिया गया, 13, 43, 40। ठीक है, अब इतना लगभग कंप्लीट हो गया। आज क्या है, एस्ट्रोनॉमी पूरी समाप्त हो गई। इसमें जो कुछ बचा है थोड़ा बहुत वो हम कवर कराते रहेंगे जो याद आएगा। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, टोपोग्राफी पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, इसमें पढ़े क्या क्या है वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखें, हम पूरा आज एस्ट्रोनॉमी देखते हैं, पूरा एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या पढ़े हैं। पहले हमने क्या बताया था, भूगोल में कितने, 4 पार्ट होते हैं। कौन, जिसका एक पार्ट कवर हो गया, कौन, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम, तारे की उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी तारों की उत्पत्ति, तारे कैसे बनते हैं। उसके बाद क्या पढ़े हम, उसके बाद क्या पढ़े हम, पहले तो पढ़े तारों की उत्पत्ति, इसका सिद्धांत पढ़े। उसके बाद हम क्या पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा था बिग बैंग। बिग बैंग पढ़ा था, बिग बैंग यानी ब्रह्मांड कैसे पढ़ा, ब्रह्मांड के बारे में पढ़े थे, यानी बिग बैंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बिग बैंग के बाद हमने क्या पढ़ा, गैलेक्सी पढ़ी, यानी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा दिया था। उसके बाद गैलेक्सी बता दी थी, यानी आकाश गंगा। आकाश गंगा मैंने क्या कहा था, आकाश गंगा, उसमें क्या क्लस्टर बताया था, सूर्य का सबसे करीबी तारा, उस चमकीला तारा, ये सब किसमें बताए थे, आकाश गंगा। ठीक है, ब्रह्मांड में क्या है, या तो तारे हैं
या तो खाली जगह है, ठीक है। ब्रह्मांड पढ़े, फिर आकाश गंगा पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तारामंडल पढ़ाया था ना, तारामंडल पढ़ा पूरा। फिर नक्षत्र पढ़े, नक्षत्र पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े, देखो पहले क्या पढ़े, तारों की उत्पत्ति का सिद्धांत, बिग बैंग, फिर आकाश गंगा, फिर तारामंडल, फिर नक्षत्र, फिर सौरमंडल जो आज कंप्लीट हो गया था पूरा, सौरमंडल। फिर इसके बाद क्या पढ़े थे हम, सूर्य पढ़ लिए थे। सौरमंडल में क्या हमारा सूर्य आ जाता है, उसको सन भी पढ़ लिए थे यानी। फिर पढ़े थे उपग्रह, पढ़े थे उपग्रह, पढ़े उपग्रह, क्षुद्र ग्रह पढ़े थे इसी में, उपग्रह पढ़ लिए थे इसी में। क्या पढ़े थे, क्षुद्र ग्रह। फिर उल्का पिंड पढ़े थे, उल्का पिंड। लगभग एस्ट्रोनॉमी क्या पूरा खत्म हो गए। अब इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, टोपोग्राफी, ठीक है। आज क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी दी एंड हो गया, ठीक। इसके बाद क्या, टोपोग्राफी पढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। तो कल से फिर क्या स्टार्ट करते हैं, टोपोग्राफी। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल से नया सिलेबस, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। टोपोग्राफी का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, क्या पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।